जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आपको पता होगा ई शिक्षा कोष ऐप को लेकर बिहार में बवाल चल रहा है और इस पर क्या रोक लगेगी, क्या है पूरी खबर, इस पर बात करेंगे। सभी बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है ये। शिक्षा विभाग पर बन रहा है दबाव, क्या है पूरी खबर इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको हम एक खबर बता दें कि जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश में जो है डिजिटल अटेंडेंस को लेकर बवाल हुआ, लोगों ने इसका विरोध किया। इसके बाद सरकार ने जो है अब इसको वापस ले लिया है। वहाँ के भी शिक्षकों के ऊपर ये डिजिटल अटेंडेंस जैसे बिहार में है वैसे ही वहाँ भी डिजिटल अटेंडेंस की बात की गई थी, जिसका विरोध किया गया और अब जो है सरकार ने उसको वापस ले लिया है। तो अब बिहार सरकार पर भी यह दबाव बन रहा है कि ये जो डिजिटल अटेंडेंस जो है ई शिक्षा कोष ऐप पर जिससे शिक्षकों को परेशानी हो रही है उसको रद्द किया जाए। क्या है पूरी खबर, चलिए देखते हैं। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों की व्यवहारिक परेशानियों को महसूस करते हुए शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस के आदेश को वापस ले लिया है, बिहार सरकार भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस का आदेश वापस ले। ये जो ट्वीट है ये बिहार के विपक्षी पार्टी के बड़े नेता के द्वारा किया गया है। तो अब विपक्ष का दबाव सरकार के ऊपर बढ़ रहा है कि इस शिक्षा को ऐप जो है इस पर रोक लगाई जाए और कोई और तरीका अपनाया जाए। कोई शिक्षक देर से स्कूल नहीं पहुंचना चाहता है, लेकिन कहीं सार्वजनिक परिवहन देर से चलना इसका कारण बनता है। कहीं रेल का बंद फाटक और कहीं घर से स्कूल के बीच की 50 किलोमीटर की दूरी, क्योंकि शिक्षकों के पास स्कूल के पास रहने के लिए ना तो सरकारी आवास होते हैं न दूरस्थ इलाकों में किराए पर घर उपलब्ध होते हैं। इससे अनावश्यक तनाव जन्म लेता है और मानसिक रूप से उलझा अध्यापक कभी जल्दबाजी में दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है, जिसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। तो इसमें बताया गया है कि शिक्षकों को कैसे इससे परेशानी हो रही है। ये विपक्ष की तरफ से सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है और शिक्षक भी इसका विरोध कर रहे हैं। इससे अगला खबर ये है कि देखिए बिहार स्टेट उर्दू टीचर एसोसिएशन ने भी ई शिक्षा कोष ऐप पर शिक्षकों की उपस्थिति पर रोक लगाने के संबंध में ये लेटर लिखा है और ये अपर मुख्य सचिव को लिखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि शिक्षा के प्रति और सरकारी विद्यालयों के प्रति जिस प्रकार सादगी के साथ आपने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है वह न केवल लोगों में मिसाल बन रहा है अपितु उससे सरकारी विद्यालयों का मान भी बढ़ रहा है। लेकिन वहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरकारी विद्यालयों तथा शिक्षकों के मान को न सिर्फ घटा रहा है बल्कि पूरे विद्यालय व्यवस्था को डिस्टर्ब कर रहा है, जिस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। विभागीय गाइडलाइंस के अनुसार इस समय राज्य के प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की उपस्थिति ई शिक्षा कोष ऐप पर हो रही है, जो कि अनुचित, अव्यवहारिक एवं अमानवीय है। शिक्षकों की उपस्थिति के प्रति प्रणाली शिक्षकों के समक्ष एक बड़ी समस्या बन रही है। शिक्षक कार्रवाई के भय से किसी तरह उक्त प्रणाली से अपनी उपस्थिति बना तो रहे हैं, लेकिन इसका प्रतिकूल प्रभाव उन पर तथा विद्यालय वातावरण पर पड़ रहा है। इसके अलावा समाज में शिक्षकों की छवि भी खराब हो रही है। समाज में यह संदेश जा रहा है कि शिक्षक अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं, इसीलिए विभाग इस तरह उन पर पाबंदी लगा रहा है। तो ये जो है लेटर लिखा गया है किसके द्वारा, बिहार स्टेट उर्दू टीचर एसोसिएशन। अतः आपसे सादर अनुरोध है कि उक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए ई शिक्षा कोष ऐप पर शिक्षकों की उपस्थिति पर तुरंत रोक लगाई जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं शिक्षा कोष ऐप को लेकर लगातार विवाद बढ़ रहा है, कई सारे शिक्षकों को इससे परेशानी हो रही है। तो अब शिक्षा विभाग पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि इस फैसले को वापस लेकर कुछ और तरीका निकाला जाए। तो ये थी पूरी खबर। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही जानकारी के लिए। जय हिंद।